आपने बिटकॉइन का मूवमेंट तो देखा ही होगा, कभी 3000 पॉइंट ऊपर तो कभी 4000 पॉइंट नीचे। अगर आपको भी इस बड़ी बड़ी मूवमेंट में स्कैल्पिंग ट्रेड करना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन में स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे करते हैं और बिटकॉइन की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको एक ब्रोकर के बारे में बताऊंगा जिसमें आप बहुत ही लो फीस में बिल्कुल लीगल वे में बिना किसी टेंशन के ट्रेड कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रोकर के बारे में बता देता हूँ। इसका नाम है शार्क एक्सचेंज। ये FIU रजिस्टर्ड है। यहाँ आप डिपॉजिट और विड्रॉल UPI के थ्रू 1 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ये इंडिया का सबसे लो फीस वाला डिस्काउंट ब्रोकर है और इसमें स्कैल्पिंग का ऑफर रहता है कि अगर आप अपने ट्रेड को 30 मिनट के अंदर स्क्वायर ऑफ करते हो तो आपका फ़ीस इसमें कम लगता है, और आप लिमिट ऑर्डर पर बाय करते हो तब भी इसमें आपका फ़ीस कम लगता है। आप फ़ीस के बारे में और डिटेल में इनके वेब पर जाकर देख सकते हो। बिल्कुल सेफ़ है, कम फ़ीस लगता है। और आपको क्या चाहिए, अगर आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। थोड़े टाइम में ही अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एज अ बिगनर अगर आप स्कैल्पिंग स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि स्कैल्पिंग जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान नहीं होता। इसमें आपको बहुत ही फास्ट, इमोशनलेस, बिल्कुल मशीन की तरह डिसीजन लेना होता है। स्कैल्पिंग में आपको बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ काम करना होता है और आपको अपना डिसीजन बहुत फास्ट लेना होगा। आप कोई भी मार्केट में स्कैल्पिंग कर सकते हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, क्रिप्टो हो या स्टॉक्स हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन में स्कैल्पिंग कैसे करते हैं और एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। ये बिटकॉइन का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर एक बड़ी कैंडल बनने का वेट करना है। वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कैंडल जो बन रही है वो अपने प्रीवियस 3 या 4 कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी कैंडल बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल छोटी सी बनती है और उसका क्लोजिंग इस बड़ी कैंडल के अंदर ही होता है तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए इस छोटी कैंडल ने बड़ी कैंडल को पहले ही ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन क्लोजिंग इस बड़ी कैंडल के अंदर करती है, तब भी हमारा सेटअप वैलिड है। बस इस छोटी कैंडल की क्लोजिंग इस बड़ी कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए। फिर जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस लो को ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर प्लेस कर देंगे। अगर मान लीजिए इस बड़ी कैंडल के बाद वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन नहीं किया तो हम इस कैंडल के बाद सिर्फ 4 और कैंडल का वेट करेंगे। अगर 5वीं कैंडल बनने के बाद भी ब्रेकडाउन नहीं आ पा रहा है तो उस समय हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये सेटअप मोमेंटम पर बेस्ड है। मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनी, फिर थोड़ा सा पॉज लिया, फिर फॉलो थ्रू आना होता है क्विकली। अगर फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है तो ट्रेड में एंट्री मत लेना। आप इस सेटअप से दिन में 4 से 5 ट्रेड कर सकते हो, और अगर आपका लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट हो गया तब आपको उस दिन और ट्रेड नहीं करना है। इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी ब्रेक नहीं होगा। मान लीजिए आपने इस सेटअप से ट्रेड लिया और ट्रेड लेते ही आपको तुरंत प्रॉफिट दिखना चालू हो गया। मतलब जैसे ही आपने बाय या सेल का बटन दबाया तो तुरंत ही आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। तब उस सिचुएशन में जितना आपने टारगेट डिसाइड किया था उससे थोड़ा और लेने का ट्राई करना, क्योंकि मोमेंटम में आपको एक बड़ा प्रॉफिट हाथ आने का बहुत हाई चांसेस होता है, जिससे आप 2 से 3 दिन का प्रॉफिट एक ट्रेड में कमा सकते हो। आइए और एग्जाम्पल को समझते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप ट्रेड लेने से पहले थोड़ा प्राइजेशन को देख सकते हो, कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। इससे आप ज़्यादा गलत ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। इस जगह पर एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल बनती है और उसके बाद वाली कैंडल ने बड़ी कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग की है। यहाँ पर हमारा सेटअप एक्टिवेट हो गया है। बस आपको इस कैंडल के ब्रेकडाउन का वेट करना है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 4th कैंडल ने इस लेवल को ब्रेकडाउन दिया। अगर इस चौथी कैंडल के बाद वाली कैंडल ब्रेक करती तो इस ट्रेड को अवॉइड करना पड़ता, लेकिन बिटकॉइन ने चौथे कैंडल में ही ब्रेकडाउन दिया तो आप इस लेवल पर एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे। आपका SL इस कैंडल के ऊपर होता। इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर 2 बार परफेक्ट सेटअप बना है। पहला इस जगह पर और दूसरा यहाँ पर। यहाँ बड़ी रेड कैंडल बनती है, फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल बनती है जो एक पॉज कैंडल है और उसका क्लोजिंग इस बड़ी कैंडल के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर हमारा सेटअप एक्टिवेट हो गया। फिर जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पर एक सेल साइड का अच्छा ट्रेड मिला। अगर ये ट्रेड छूट गया होता तब कुछ देर बाद ही फिर से सेटअप बना था, तब आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। इस सेटअप में आपको 4 से 5 ट्रेड पर डे का मिल सकता है, तो उतना फोमो में आने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक ट्रेड छूट गया तो नेक्स्ट ट्रेड के लिए आराम से वेट कीजिए। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, फिर उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है और क्लोजिंग भी इस बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर ही होती है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है,
तो इस सिचुएशन में यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना है। जब तक सारा क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तब तक आपको सिर्फ वेट करना है। ये नहीं सोचना है कि ट्रेड मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फोमो में नहीं आना है, बहुत मौका मिलेगा, बस वेट करना है सेटअप का। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुनिया का कोई भी सेटअप हो, सेटअप पैसा नहीं बनाता, पैसा सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट बनाता है। पहले रिस्क मैनेजमेंट, फिर बाद में सेटअप और स्ट्रेटेजी। अगर आप भी बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो मैंने शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।